हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड टॉप 200 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर बार बार लगातार पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे हैं। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका रिविजन हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? चंगेज़ खान का मूल नाम था तैमुजिन। चंगेज़ खान मंगोलिया का एक निवासी था और इसका मूल नाम था तैमुजिन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो था फिरोज शाह तुगलक। ओके, मध्यकाल के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर यदि कोई अन्य जाति का या फिर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति रहता था तो उसको अपने धर्म का पालन करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कर बोला जाता था। सो ये जजिया कर जो है वो ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था? रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी और रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम वंश की शासिका थी। इसको स्थापित करने में तुर्क शासकों ने इसका साथ दिया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। सो ऐसा मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर, जिसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है वो था मोहम्मद गौरी। किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी लागू किया? गजे सिकंदरी एक भूमि की नाप करने का पैमाना था जिसके द्वारा भूमि को मापा जाता था और यह पैमाना सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया था। किस शासक ने सेना को नकद वेतन देने के स्थान पर भूमि कर वसूलने का प्रावधान किया? ये था फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए नगद वेतन देने की प्रथा को समाप्त करके दोबारा से भूमि कर वसूलने का प्रावधान लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था, एक ऐसा शासक था जिसने 24 करों की बजाय केवल 4 मुख्य करों को शामिल किया था अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के अंदर हुई थी। किस सुल्तान के शासनकाल में अमीरों का विद्रोह हुआ जिसके फलस्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय अमीरों का विद्रोह हुआ और उस समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी दक्षिण के अंदर। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक कौन था जिसने नहर निर्माण पर बल दिया? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने जनता के लिए, जनता के हित में कार्य कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी से बनी स्वागत भवन गिरने के बाद तुगलकाबाद के अंदर हो गई थी? ऐसा शासक था गयासुद्दीन तुगलक जिसकी मृत्यु लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिर जाने के कारण हो गई थी। कहाँ पर? तुगलकाबाद के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का सबसे प्रतापी और सबसे क्रूर शासक हुआ, इसका मूल नाम था अली गुरशास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में लखनौती जो कि बंगाल की राजधानी थी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? और ये शासनकाल था बलबन का। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप सभी क्वेश्चनों को कवर कर पाओ। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत रहा किस शहर में स्थित है? इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था ये अतारकिन का दरवाज़ा जो कि वर्तमान में राजस्थान के नागौर के अंदर स्थित है और ये अकबर के द्वारा बनवाए गए बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला मकबरा कौन सा था? नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया तथा मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया। सो इल्तुतमिश वह पहला शासक था भारत के अंदर जिसने मकबरा निर्माण करवाया था और यह मकबरा था नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया? 2.5 दिन का झोंपड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है और इसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था और इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका काया पलट जो है वो 2.5 दिन के अंदर किया गया था। एक्चुअल में पहले ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था लेकिन बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को
हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। दोस्तों याद रखिएगा, सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू मुस्लिम शैली का या फिर हिंदू मुस्लिम गायन विद्या का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा, जो कि भारतीय और फारसी वास्तुकला का एक मिश्रण है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली का जो सुल्तान बलबन है इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तैमूर लंग जो कि एक हिंदू विद्रोही आक्रांता था, इसने भारत के अंदर हिंदू राजाओं की जो ख्याति थी उसको समाप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था और इसका आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी के अंदर, जब भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले के अंदर हुआ था? छत्रपति शिवाजी जो कि मराठाओं की शान कहे जाते हैं, इनका जन्म शिवनेर के किले के अंदर हुआ था और ये शिवनेर का किला महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ जो महाभारत है इसका फारसी के अंदर अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग द्वारा नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंदर भारत पर आक्रमण किया था और इसने हिंदू राजाओं की ख्याति को, हिंदू राजाओं के यश को समाप्त करने के लिए भारत पर शासन किया था। खिज्र खां किस शासक का सेनापति था? खिज्र खां जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और ये काफ़ी क्रूर प्रकृति का माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए? तो दिल्ली का वह शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसके द्वारा ये सभी इम्पोर्टेंट नगरों को बसाया गया था। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया और इसमें से जो 16वें नंबर का आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण, और ये आक्रमण सन 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर किया गया था और इस समय भारत का शासक, गुजरात का शासक था भीम प्रथम, जो कि एक चालुक्य शासक था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल सम्राट अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की? मनसब पद्धति जो है वो मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई थी और मनसब प्रणाली का अर्थ होता था कि प्रत्येक सैनिक के पास, प्रत्येक जो पद धारण करने वाला सैनिक है उसको एक पदवी दी जाती थी जिसे मनसब कहा जाता था कि ये सैनिक इतने मनसब का हकदार है। सो उस आधार पर अकबर ने मनसब पद्धति लागू की थी और ये 1565 के अंदर उसने शुरू की थी। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल के अंदर रही थी? हिंदू मनसबदारों की जो सर्वाधिक संख्या है वो औरंगजेब के शासनकाल में रही है। वैसे तो औरंगजेब सबसे ज़्यादा कट्टर मुस्लिम माना जाता था, लेकिन उसी के शासनकाल के अंदर ही सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे उसकी सेना के अंदर। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए एवं कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी जो कि कालिंजर के अंदर लड़ते हुए घायल हुए थे और वहाँ पर कुछ समय पश्चात बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लोधी सुल्तान कौन थे? लोधी सुल्तान जो थे वो अफ़गान शासक थे, अर्थात अफ़गानिस्तान से आए थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जिस समय चल रहा था उस समय मलिक शमसुद्दीन शाह द्वारा विद्रोह किया गया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कवि और विद्वान थे, इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है या फिर हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तोल की सबसे छोटी प्रणाली क्या है? तोल की सबसे छोटी जो इकाई है मध्यकालीन भारत के अंदर जो तोलने की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसका नाम था रत्ती, जिसे संस्कृत के अंदर रत्का कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत के अंदर पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया था। पोलो खेल आप जानते होंगे जो कि घुड़सवारी करते हुए खेल खेला जाता है, उसको पोलो खेल कहा जाता है और इसका प्रचलन भारत के अंदर तुर्कों द्वारा किया गया था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम आक्रमण जो कि 17वां आक्रमण था ये पंजाब के खोखर शासकों के खिलाफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था वो था तराइन का दूसरा युद्ध। ओके, याद रखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध जो है ये 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था,
जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था 1191 में, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था, परंतु 1 साल की कठिन परिश्रम और कठिन तैयारी के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में फिर से इस पर आक्रमण किया, किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर। और इस समय तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया वो था सोलंकी शासक भीमदित्य, जिसके द्वारा मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया गया था। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी जो है ये संसबनी नामक वंश से संबंध रखता था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसे स्थायी सेना रखी? दिल्ली का वह पहला सुल्तान था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसके द्वारा स्थायी सैनिकों को रखा गया था। इन्हें वेतन भी नकद दिया जाता था और इसने ही घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश जो कि बहलोल लोधी द्वारा स्थापित किया गया था, और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको पराजित करके बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन लोधी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण सन 1001 ईस्वी के अंदर हुआ था और इसका अंतिम आक्रमण सन 1027 ईस्वी के अंदर किया गया था। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो सन 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब का जो हिंदू शाही राजवंश है इसको कल्लर शासकों के द्वारा, कल्लर नामक शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा जो शहर है इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? कुतुब मीनार की शुरुआत जो है, इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, लेकिन इसके निर्माण को कंप्लीट इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव रखने वाला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी और यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी बनी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर भारत गया था? मोहम्मद गौरी ने जब भारत की विजय कर ली थी उसके बाद यह भारत के अंदर अपने एक विश्वसनीय जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था और वापस लौट गया था अपने देश। और इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी के अंदर हुई थी दक्षिण भारत के अंदर, और इसकी स्थापना करने वाले 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण मैत्री संबंध रखे? कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, उनके द्वारा पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे गए थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं, जो उसके खंडर हैं, वो हम्पी कर्नाटका के अंदर पाए गए हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है, जो अपनी मरमर श्राव्य शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है? सो बीजापुर के अंदर इस गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था, जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो उद्भव है वो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के विद्रोह के कारण हुआ था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। चार मीनार नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? चार मीनार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से शामिल किया जाता है, जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित है।
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी, जहां विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य के मुख्य अवशेष जहां पर पाए जाते हैं वो है हम्पी, और हम्पी जो है ये कर्नाटका के अंदर स्थित है। वहाँ पर कर्नाटका का जो वेल्लारी जिला है उसके अंदर है हम्पी, जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस को ढूंढ कर लाना और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाना ताकि आपकी एग्ज़ाम के अंदर हेल्प हो पाए, इसके लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है। सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपकी इससे कुछ हेल्प हो पा रही है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि हमें भी नई वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम राजवंश, और संगम राजवंश के समय का जो काल है इसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत का जो इतिहास है जो हमें देखने को वर्तमान में मिलता है वो मुख्य रूप से संगम काल की ही देन है। संगम काल की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं संगम शासकों की, उन बुक्स के द्वारा ही हमें दक्षिण भारत के इतिहास का पता चल पाया है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा? महाराज कृष्णदेवराय के द्वारा कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? देवराय प्रथम जो है ये विजयनगर साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने मुस्लिमों को अपनी सेना के अंदर शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैनुल आबदीन जो है इसको कश्मीर के शासक के नाम से या फिर कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? कृष्णदेवराय का राजकवि था पेदना। पेदना के साथ ही पेदना के अलावा यहाँ पर 7 राजकवि और थे महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में, क्योंकि उस समय महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज नाम से कवियों का एक समूह हुआ करता था, जिसके अंदर टोटल 8 कवि थे और उन 8 कवियों में से एक हैं पेदना। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? महाराज कृष्णदेवराय जो कि सबसे प्रतापी शासक हुए हैं दक्षिण भारत के अंदर, उनके समय ही तेलुगु साहित्य जो है उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ। सो ये जो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है वो महाराज कृष्णदेवराय का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने कौन से निर्माण कराए हैं? महाराज कृष्णदेवराय के द्वारा कृष्ण स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, इसके अलावा हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया है। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक सिद्धांतों एवं नीतियों का विवरण मिलता है? सो अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है इसके अंदर मुख्य रूप से महाराज कृष्णदेवराय के द्वारा अपनाए गए राजनीतिक सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण मिलता है। किसके अंदर? अमुक्त माल्याद पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस सम्राट ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेवराय ने विवाह पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना गया है? सो तालीकोटा का जो युद्ध है इसको विजयनगर साम्राज्य का अंत माना गया है। और तालीकोटा का जो युद्ध है ये विजयनगर साम्राज्य और इसके अलावा इसके विपक्ष में 4 अन्य राज्य थे जिसमें मराठा भी शामिल थे, उनके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य के साथ, और उस समय से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था जो कि तालीकोटा युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो विट्ठल स्वामी मंदिर है ये कर्नाटका के अंदर स्थित है और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजारा राम स्वामी मंदिर जो है इसकी अंदर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया है। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है ये काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, सो याद रखिएगा मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है और ये इसका निर्माण मदुरा के नायकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात गंगा की घाटी में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात गंगा घाटी में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की किस शासक के शासनकाल में मालवा का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? बाज बहादुर के शासनकाल के अंदर।
अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक नगर है, इसकी स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा की गई थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा जो है ये गुजरात राज्य का एक प्रमुख शासक था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने करवाया था? महाभारत का जो बंगाली भाषा के अंदर अनुवाद है वो नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय किया वो था इल्तुतमिश। भारत का वह पहला शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर अर्थात धार्मिक टैक्स ना लेने का निर्णय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? बहमनी साम्राज्य जिस समय अपने चरम उत्कर्ष पर था वो शासक था महमूद गामा। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? बहमनी साम्राज्य जो है ये बाद में 5 साम्राज्यों के अंदर 5 अलग अलग राज्यों के अंदर विभाजित हो गया था। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुए? बहमनी साम्राज्य के अंदर सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था बरार। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भी हम्पी कर्नाटका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई जो हैं जो कि महान कृष्ण भक्त के नाम से जानी जाती हैं, इनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज और इनकी शादी के कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 ईस्वी के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर डाली जा चुकी थी और उस समय बाबर ने, जो कि अफगान का एक शासक था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और इसने किसको हराया था? लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच में? मुगल सम्राट बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। काफ़ी बार ये डेट पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भारत के अंदर जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? गुजरात विजय की याद के अंदर इसके उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी जो कि अकबर की आत्मकथा है, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये राजपूत और मुगलों के बीच में हुई थी। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सो ये प्रथा जो है ये अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। अपने काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था? सम्राट अकबर के नवरत्नों के अंदर जो 9 विद्वान थे सम्राट अकबर के दरबार के अंदर, उन 9 विद्वानों में ही शामिल था कौन? तानसेन, जो कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की और दिल्ली सल्तनत की दोनों की दरबारी भाषा जो राजभाषा थी वो फारसी रही है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। मुगल काल में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था? मुगल काल के अंदर सती प्रथा को गलत मानने वाला, उसकी निंदा करने वाला जो शासक था वो था अकबर। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल काल के अंदर चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष काल माना जाता है वो सम्राट जहांगीर का काल था। ओके, जहांगीर के समय में ही चित्रकला मुगल शासनकाल के दौरान चरमोत्कर्ष पर थी। और इसके अलावा जो वास्तुकला है वो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के अंदर चरमोत्कर्ष पर थी। इन दोनों के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अकबर की जो जीवन कथा है, अकबर की जो बायोग्राफी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जो कि सम्राट अकबर के 9 विद्वानों में से, नवरत्नों में से ही एक थे। शेर शाह सूरी की महानता का द्योतक क्या था? शेर शाह सूरी की महानता जो है वो इस बात से पता लगाया जाता है कि उसने प्रशासनिक सुधार सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किए थे। जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी उसी के द्वारा करवाया गया था।
हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा जो है काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था और गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की सौतेली बहन थी और ये सम्राट बाबर की पुत्री थी। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? वह रजमनामा के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? अंतिम मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय और इसके बाद से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 और इसी के साथ ही हमने मध्यकालीन भारत के जो 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और 100 क्वेश्चन और बाकी हैं जिसे हम लोग जल्दी से कवर करते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर पाओ। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? अकबर के शासनकाल के अंदर भू राजस्व सुधार अर्थात भूमि के करों से संबंधित जो सुधार हैं उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन था? टोडरमल। ओके, टोडरमल भी इनके 9 विद्वानों में से एक था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो कि भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था, ये मुख्य रूप से फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग़ल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा युद्ध निर्णायक था? मुग़ल साम्राज्य जिसकी द्वारा भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य ने अपने पैर जमा लिए थे, मुग़ल साम्राज्य जो है वो मजबूती से खड़ा हुआ था भारत के अंदर, वो जो युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1727 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था सम्राट बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? वह मुग़ल सम्राट था शाहजहां जिसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली से आगरा के अंदर स्थापित किया था। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? जैसा कि आप सभी ने इतिहास के अंदर पढ़ा है कि अकबर जो है वो मात्र 13 वर्ष की आयु के अंदर ही राजगद्दी पर बैठ गया था, शासक बन गया था। उस समय शासन को चलाने के लिए इसका अंगरक्षक जो है वो बैरम खां को बनाया गया था जो हर समय इसकी रक्षा करता था। सम्राट अकबर की युवा अवस्था में इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि जो है वो महेश दास को दी गई थी। महेश दास जो कि एक हिंदू थे और इन्हें राजा बीरबल की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी और ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि औरंगजेब के द्वारा कुछ खास भवनों का निर्माण नहीं करवाया गया क्योंकि उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध उसे करने पड़े थे। किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब एक ऐसा मुग़ल सम्राट था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। जीटी रोड निम्न में से किन शहरों को जोड़ती है? जीटी रोड जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, यह कोलकाता व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जो है वो कालानूर के अंदर हुआ था और कालानूर पंजाब के अंदर एक किला है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं और ये गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ऐसा राजपूत वंश सिसोदिया वंश जिसने अकबर के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया और इसका सबसे प्रतापी शासक था महाराणा प्रताप। मुग़ल सम्राट बाबर ने पश्चिम में कहाँ होकर प्रवेश किया? पश्चिम की साइड में पंजाब से होकर प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था और ये युद्ध महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी जो है ये अकबर का ही एक दरबारी विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? पद्मावत की रचना जो है वो शेर शाह सूरी के शासनकाल के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था जो कि सन 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और इस समय शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था
और उसके बाद मुग़ल सल्तनत को कुछ समय तक स्थगित करके इसने भारत पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर बना हुआ है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण काल कहा है? वो इतिहासकार कौन है? A.L. श्रीवास्तव, जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल के अंदर स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का प्रमुख चित्रकार था मंसूर नामक चित्रकार। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम था बानो बेगम। किस मुग़ल बादशाह के अंतर्गत मुग़ल की सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल के अंदर मुग़लों की सेना में सर्वाधिक सेनापति थे और इसके समय में ही सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल काल में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? मुग़ल काल के अंदर ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुग़ल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत नामक चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम बिहार के अंदर स्थित है, इसके अंदर हिंद ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का जो युद्ध है ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया एक उत्तराधिकार युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन व्यवस्था में फौजदार का क्या आशय है? शेरशाह कालीन व्यवस्था के अंदर फौजदार का आशय होता था कोषाध्यक्ष, अर्थात कोष की अध्यक्षता करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का कार्य किस विजय से प्रारंभ किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का जो कार्य है वो मालवा विजय से प्रारंभ किया। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, अकबर का सबसे अंतिम जो विजय अभियान था वो था असीरगढ़ विजय का अभियान और सबसे प्रारंभिक विजय अभियान था मालवा अभियान। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? अकबर के द्वारा सम्राट बीरबल को, जिसका मूल नाम था महेशदास, इसको बीरबल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट कौन था? सम्राट बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट था सम्राट जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ से संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर के शासनकाल के अंदर ही मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़गढ़ से संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद किया जिसमें 8 वर्ष की नज़रबंद के दौरान उसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब जो कि एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसके द्वारा अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले के अंदर 8 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था और 8 वर्षों की बंदीकरण के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अंतरिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? वह मुग़ल बादशाह कौन था जिसने अंतिम रूप से अर्थात स्थायी रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? भारत में 4 बाग शैली का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक का शासनकाल संगमरमर काल कहा जाता है? शाहजहां का जो शासनकाल है उसे संगमरमर का शासनकाल भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संगमरमर से काफ़ी इमारतें बनवाई गई थी, जिनमें से ताजमहल सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ के जो राजपूत शासक हैं, जो सिसोदिया वंश के शासक हैं, इन्होंने अकबर की संप्रभुता, अकबर की अधीनता जो है वो कभी भी स्वीकार नहीं की। मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुग़ल सम्राट औरंगजेब जो है वो वीणा बजाने में निपुण था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को लाहौर के अंदर दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? दोस्तों, प्रसिद्ध जैन आचार्य जो कि अकबर जिनसे बहुत प्रभावित हुए थे और अकबर ने उनका बहुत सम्मान किया, वो थे हरिविजय सूरी।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? जिस समय लंदन के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत के अंदर सम्राट था अकबर, और अकबर के बाद सम्राट बना जहांगीर, और जहांगीर के समय में ही पहला अंग्रेज जो कि भारत के अंदर आया था वो था सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? शाहजहाँ के शासनकाल के अंदर पीटर मुंडी नामक यूरोपीय यात्री भारत के अंदर आया था। बाबर ने कहाँ पादशाह की पदवी धारण की? बाबर के द्वारा पादशाह की पदवी धारण की गई थी और ये काबुल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने धारण की थी। शाहजहाँ को किस नाम से भी जाना जाता है? शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, और इसके अलावा जहांगीर का दूसरा नाम पूछा जाता है तो जहांगीर को प्यार से अकबर शेखो बाबा के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मराठों ने सबसे पहले देवगिरी के यादवों के अधीन, यादव शासकों के अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। मराठा काल में गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? मराठा काल के अंदर गोरिल्ला पद्धति जो है, गोरिल्ला युद्ध नीति जो है वो शिवाजी द्वारा पथ प्रदर्शित की गई थी। मराठा काल में पेशवा कहा जाता था। मराठा काल के अंदर पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, और मराठा साम्राज्य के पहले और वास्तविक संस्थापक थे महाराज छत्रपति शिवाजी। यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों द्वारा छत्रपति सम्राट शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के तहत किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के तहत किलों को हस्तांतरित किया। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के अंदर हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ओके, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठों की तरफ से नेतृत्व किया। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो शिवाजी जो हैं वो सर्वाधिक प्रभावित हुए थे जीजाबाई से, और जीजाबाई जो हैं ये शिवाजी की माता थी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो कि 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था, ये शिवाजी के समय में ही एक प्रमुख पदवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार थे समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सम्राट कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली जिसने भारत भर के अंदर सहायक संधियाँ की थी, इनमें से मराठों द्वारा वह पहला पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसने वेलेस्ली की सहायक संधियों को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरमजी प्रथा किसके शासनकाल में से संबंधित थी? सरमजी प्रथा जो है वो मराठा भू राजस्व व्यवस्था अर्थात मराठों के द्वारा जो भूमि पर टैक्स लिया जाता था उससे संबंधित थी सरंजमी प्रथा। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा? वह सेना नायक था अफजल खां, जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को जिंदा या मृत पकड़कर लाने के लिए कहा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी जिस समय मुगलों की कैद से भागे उस समय वह आगरा की जेल के अंदर कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों, ग्वालियर राज्य की स्थापना माधवराव सिंधिया के द्वारा की गई थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी आंखों से देखा और इस इतिहासकार का नाम था काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेर के दुर्ग के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी और ये काफ़ी प्रभावित था शिवाजी से।
शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक किया? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करने के बाद राज्याभिषेक जून 1674 के अंदर किया था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया? तो काशी के वो प्रसिद्ध पंडित और विद्वान था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, जिसने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी किस जाति से थे? छत्रपति शिवाजी जो हैं वो कुर्मी जाति से थे और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने से ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि कुर्मी जाति एक नीची जाति मानी जाती है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का जो सबसे अंतिम सैन्य अभियान रहा वो था कर्नाटक अभियान। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। मराठा साम्राज्य के समय स्थायी घुड़सवार जो हैं वो पागा के नाम से और अस्थायी घुड़सवार सैनिक जो हैं वो सिलहवार के नाम से जाने जाते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना गठन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया? शिवाजी का जो प्रथम नौसैनिक बेड़ा है वो सिंधु दुर्ग एवं कोलाबा के अंदर स्थापित किया गया था। शिवाजी के पश्चात दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? शिवाजी के बाद दूसरा जो छत्रपति है वो था संभाजी। ओके, संभाजी द्वितीय छत्रपति बने और बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो दूसरे पेशवा बने थे। मराठा काल की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा काल की सबसे बहादुर महिलाओं के अंदर ताराबाई को गिना जाता है और ताराबाई जो हैं वो महाराज शिवाजी की पुत्रवधू थी। ओके, कौन? ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? सो बाजीराव प्रथम जो हैं इन्हें लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं पतन का भी आरंभ हुआ? बालाजी विश्वनाथ के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जाने वाले दो प्रमुख सैन्य सरदार कौन थे? पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया उसमें मारे जाने वाले दो मुख्य सैनिक सरदार थे विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। शिवाजी के पश्चात किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी जो कि गोरिल्ला युद्ध के संचालक और इसमें निपुण थे। इसके बाद बाजीराव प्रथम ने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? सो अंतिम महान पेशवा मराठा साम्राज्य के अंदर माधवराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? दोस्तों, नारायण राव के शासनकाल में पहला अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था। मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा सचिवालय फाद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों में मराठों के बीच हुआ था कि क्या परिणाम हुए? तीसरा जो अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था उसके परिणाम क्या थे वो हम देखते हैं। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन योग्यता कर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया था, अर्थात उन्हें पेंशन दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा और इन्हें कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया था। पेशवा के प्रदेश गुना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था एवं अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन हो गए थे। ओके, ये परिणाम थे तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद के। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? सो महादजी सिंधिया ने अपनी सेना का गठन जो है वो यूरोपीय तरीके से किया था। किसने कहा मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ये कथन थे ग्रांट डफ के, जिसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक तरीके से एक अग्निकांड की तरह हुआ है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई के प्रमुख कारण क्या थे? सो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने संयुक्त रूप से मराठों को पराजित किया था। वह मराठों द्वारा अपने वायसराय के लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है वो ताराबाई के हाथों में था और ताराबाई शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ एवं उन्हें छत्रपति की उपाधि कब प्रदान की गई? शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी के अंदर और छत्रपति की उपाधि जो है इन्हें 1674 ईस्वी के अंदर प्रदान की गई थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किस में लड़ाई हुई थी? शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए राजा राम एवं संभाजी के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवा का जो पद है उसको 1818 ईस्वी के अंदर प्रशासनिक रूप से समाप्त कर दिया गया था।
द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध एवं तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध के समय मराठा के पेशवा कौन थे? दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है, उस समय दोनों टाइम पर बाजीराव द्वितीय जो हैं वो पेशवा रहे थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय एक अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी। सर ए नौबत का अष्टप्रधान में क्या अर्थ था? सर ए नौबत जो हैं वो अष्टप्रधान के अंदर सेनापति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर ए नौबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा मंडल या मराठा राज्य की संघ की स्थापना किस पेशवा के दौरान हुई थी? मराठा मंडल या फिर मराठा राज्य संघ की जो स्थापना है वो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। दोस्तों ये थे मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।